स्टूडेंट, आज हम आपको सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में समझाने चल रहे हैं। जिसको हम लोग मात्रकों की पद्धतियाँ कहते हैं। ठीक है, इसमें कहता है द ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट। द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू measure of a physical quantity. It is of four types. पहला टाइप होता है FPS सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। दूसरा का टाइप होता है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तीसरा का टाइप होता है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, चौथा होता है SI सिस्टम। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको कहा जाता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट का डेफिनेशन था द ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ यूनिट are used to measure of a physical quantity. It is of four types. यानी FPS में हम लोग तीन क्वांटिटी को मेजर करते हैं, लेंथ, मास और टाइम को। लेंथ को फुट या फीट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। इसकी ग्रेजुएशन जो हुआ था आपको इंग्लैंड से हुआ था, इससे इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं CGS। इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और इसकी उत्पत्ति फ्रांस से हुई थी और इसको एक और नाम से जानते हैं, मेट्रिक नाम से। मेट्रिक, ऐसे मेट्रिक मेट्रिक। तीसरा का है MKS, इसका मॉडिफाइड फॉर्म है MKS। इसमें भी तीन क्वांटिटी को मापा जाता है, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। यह हो गया SI सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। इस क्वांटिटी में 7 फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा गया और यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्य है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस सब को मेजर किया गया। ठीक है, यानी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 7 को मापा गया। मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल में यह कहा गया SI। इसका जो फॉर्मेशन या ऑरिजिनेट जो हुआ था या रोम से हुआ था। जॉर्ज योर्गी उस समय उस कमेटी के चेयरमैन थे और उन्हीं के देखरेख में यह सिस्टम बना। तो इसको हम लोग योर्गी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और RMK SA सिस्टम के नाम से भी हम लोग SI को जानते हैं। इसके बाद में आपको पढ़ना है डायमेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं बीमा।
इसमें कहता है कि किसी भौतिक राशि का अगर मात्रक प्राप्त करना हो तो मूल मात्रक को जिस घात से उठाई जाती है या उस पर जो पावर बनता है उसी को हम लोग डायमेंशन या बीमा कहते हैं। इंग्लिश में टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी द पावर्स बाय विच द फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर रेस्ड इच कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें क्या है, जैसे पहला हम एग्जांपल देते हैं एरिया। एरिया का हम डायमेंशन निकालते हैं तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल मल्टीप्लाई बी। ए इक्वल टू लेंथ का सिंबल एल बिग ब्रैकेट में रखते हैं और ब्रेथ का भी सिंबल आपका एल होता है, तो ए इक्वल लिख सकते हैं एल स्क्वायर। इसको हम आगे बढ़ा के एम जीरो एल स्क्वायर टी के पावर जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है मैकेनिक्स में, लेंथ, मास और टाइम। तो इसमें लेंथ तो आ रही है लेकिन मास और टाइम नहीं आ रही है, तो रखना चाहते हैं जो नहीं आ रही है तो उसका पावर जीरो कर दीजिएगा। जीरो का वैल्यू जो होता है, किसी भी चीज़ का पावर जीरो किया जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर हम फिर इसको 1 करते हैं तो फिर हमको इतना मिल जाता है। तो इस आधार पे, इस बेस पे हम ऐसा यूनिट इसका निकाल सकते हैं। लेंथ का मीटर होता है और स्क्वायर पावर 2 है तो हम लोग मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर मीटर बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एरिया का डायमेंशन मास में क्या होगा, तो पावर को बोला जाता है 0। लेंथ में पूछा जाएगा तो +2, टाइम में पूछा जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे का निकाल सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी v इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच है, तो इसका डायमेंशन एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, ठीक है। तो हम v इक्वल लिख सकते हैं एल के पावर 3 यानी m0 l3 t0। एसआई यूनिट इसका निकालते हैं तो एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर, 3 है पावर तो 3, तो इसी को हम लोग कहते हैं घन मीटर या क्यूब मीटर कहते हैं। तो डायमेंशन निकालना आसान होता है अगर आपको फॉर्मूला नॉलेज में है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इससे कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन कम से कम पूछता है। पिछले बार नीट में स्ट्रेस प्रतिबल का पूछा हुआ था, अब उसी को हम बता देते हैं। अब इसके बाद पहले देख लीजिए, आगे हम कुछ बताते हैं तब उसको हम आगे बताएंगे। इसमें तीसरा का देखिए, यानी आपसे कहा जा सकता है जो भी लेंथ इंडिकेट्स करे उसका डायमेंशन ले जाता है, जैसे डायमीटर, रेडियस, आर्क, डेप्थ, डिस्टेंस, लेंथ, इस सब का डायमेंशन एल के फॉर्म में होता है। डिस्प्लेसमेंट ये सब होता है। तीसरा का हम डेंसिटी का बता रहे हैं आपको। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी d इक्वल टू m बाई वी। तो m का हो गया कैपिटल M में लिखते हैं, वॉल्यूम का हो गया L3 पावर में ml-3। इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ml-3 t के पावर हो जाता है 0। एसआई यूनिट आप इसका लिख सकते हैं kg मीटर -3, यानी हम एसआई यूनिट इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि इसका प्रचलन ज़्यादा है, इसका यूज ज़्यादा है। इसको हम लिख सकते हैं kg पर मीटर क्यूब। तो अगर आपको डायमेंशन निकालने आता है तो एसआई यूनिट आपको इजीली निकालने में सहूलियत होगी। चौथा देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी d बाई टी। v इक्वल टू d बाई टी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं l बाई टी। इसको लिखेंगे तो एल टी माइनस क्या हो जाएगा 1। इसमें मास नहीं है, इसको रख सकते हैं m के पावर 0 एल टी माइनस 1, यानी इसमें वेलोसिटी का पूछे डायमेंशन मास में तो 0, लेंथ में +1, टाइम में -1 हो जाता है। अब इसका एसआई यूनिट आप निकाल सकते हैं इजीली। तो एसआई यूनिट आप निकालिएगा
तो लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड माइनस 1 यानी मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन बेस पे यूनिट हो जा रहा है। अब आप देखिए 5 नंबर में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका डेफिनेशन होता है द चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का हो गया lt माइनस 1 बाई टी, इसको हम लिख सकते हैं lt माइनस 2, ठीक है, या m0 lt माइनस 2। SI यूनिट इसका निकालिएगा तो हो जाएगा मीटर सेकेंड माइनस 2, यहाँ लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड माइनस 2। पावर जो जीरो है वो नंबर हो जाती है संख्या से, उसका नहीं हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको हम 6 नंबर में फोर्स का बताते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m हो जाएगा, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2। अब SI यूनिट आप निकालिएगा तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मास का kg, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड माइनस 2 है तो माइनस 2 इतना के बराबर होता है न्यूटन। अब देखिए हम वर्क का बता रहे हैं। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क का जब हम निकालेंगे तो फोर्स का अभी यहाँ पे है mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट l हो जाता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, तो W इक्वल टू हो जाता है ml स्क्वायर t माइनस 2। अब इसका SI यूनिट आप निकाल सकते हैं। मास का kg, लेंथ का मीटर, स्क्वायर, टाइम का सेकंड, इतना के बराबर होता है। CGS में आएगा तो उसका टाइम हो जाता है, इसका अर्ब हो जाता है। तो यह हम जो यूनिट निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन पे हम निकाल रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी क्वांटिटी का डिफिनीशन से भी यूनिट होता है। फ्रॉम डिफिनीशन SI यूनिट, तो इसके आधार पर निकालेगा तो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला उस पर न्यूटन, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, यानी न्यूटन मीटर इक्वल हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देखिए फिर से यहाँ न्यूटन बराबर क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई इंटू मीटर, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, जो जुड़ गया। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं रख करके न्यूटन मीटर रखेगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनीशन पे है। इसके बाद में आपको एक दो और बताते हैं, देखिए पहले अब हम एनर्जी का निकालते हैं डायमेंशन। तो एनर्जी इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन होता है, E इक्वल टू W हो गया, तो W का हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2, यानी जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा। SI यूनिट इसका हम निकालेंगे तो SI यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये भी जुड़ हो जाता है। CGS में ये भी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड और के बराबर हो जाएगा। अब आपको हम पावर का बताने जा रहे हैं। पावर फॉर्मूला याद रखना होगा, वर्क बाई टाइम होता है, यानी P इक्वल टू W बाई T। इसका डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो वर्क आया ml स्क्वायर t माइनस 2 बाई टी। अब इसको हम ऊपर नीचे वाले को पावर 1 छुपा हुआ तो ml स्क्वायर t माइनस 3 हो जाएगा। SI यूनिट आप लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्यों, मास का kg, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, इतना के बराबर हो जाता है वाट। और डिफिनीशन पे यूनिट चेक करते हैं तो जूल बाई सेकंड, जूल पर सेकंड होता है, वाट जूल पर सेकंड एक दूसरे के बराबर होता है, वाट बराबर जूल पर सेकंड हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पिछला साल नीट में जो पूछा हुआ है उसको हम आपको बताते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस प्रतिबल को कहा जाता है। इसका होता है फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया उसको मान सकते हैं। S इक्वल टू F बाई A, M L T माइनस 2 और एरिया का हो गया L स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाइएगा तो M L माइनस 1 T माइनस 2 हो जाएगा। यानी SI यूनिट इसको हम लिख सकते हैं kg पर मीटर पर सेकंड। इसका देखिए यहाँ पे L से L कट गया, एक L नीचे बचा, ऊपर गया तो M L माइनस 1 T माइनस 2 हो गया। इसका kg मीटर सेकंड जो पावर है चढ़ा दीजिए, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं।
इसके बराबर इस डिफिनीशन के आधार पे आते हैं तो फोर्स का न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, और इसके बराबर पास्कल हो जाता है। पास्कल प्रेशर लॉ दिए थे, इसलिए प्रेशर का भी वही डायमेंशन होता है जो आपका स्ट्रेस का होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको तेजी से रिवीजन करना होगा, ऐसे नहीं होगा, डीपली तो चलना ही पड़ेगा जैसे भी हो। और इस बेसिक चीज़ को आपको रखना होगा दिमाग पे, जैसे यूनिट निकालने में आपको मदद हो जाए, डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन निकालने में मदद हो जाए, नहीं तो दिक्कत होगी। इसके बाद में एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का भी डायमेंशन सेम होता है, जैसे स्ट्रेस का वही होगा जो प्रेशर का होगा, ऑप्शन में रख देगा कि किस जुर्म का डायमेंशन सेम है, किस पेयर का डायमेंशन सेम है, और 3 ऑप्शन गलत कर देगा, 1 ऑप्शन सही रखेगा। तो आप बेसिकली चीज़ जो है उसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।